आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। जब श्री भरत जी महाराज ननिहाल से अयोध्या में आए, सारा समाचार सुना, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने कहा कि हे भरत जी, अब अयोध्या का राज आप संभालिए और सुचारू रूप से चलाइए। श्री भरत जी महाराज ने कहा, हे गुरुवर, राम जी वनवास के दुखों को झेल रहे हों और हमारे लिए अयोध्या का राज कहते हो, ये तो उचित नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? तब भरत जी ने अपना दुख सुनाया। बोले, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, उधर मुनि भेष फेरहि बन बनहि। यह दुखिताय दाय दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। महाराज, हे गुरुजी, हमें तो भूख और नींद भी नहीं आ रही है। हमारी छाती तो इस दुख से दिन रात जल रही है। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, कोई उपाय है? हाँ, बोले गुरुवर, एक उपाय है। क्या? बोले, कई आँख यही मन माही, और प्रातः काल चल हो प्रभु पाई। बस एक ही इच्छा है कि प्रातः काल होते ही राम जी से मिलने के लिए हम वनवास की ओर प्रस्थान करें। सारे अयोध्यावासियों को ये बात अच्छी लगी। तब फिर सारी सेना, माताएं, अयोध्या के सभी जो है युवकजन, सभी जो है श्री भरत जी के साथ राम जी से मिलने के लिए वनवास की ओर प्रस्थान करते। आगे श्री वशिष्ठ जी महाराज विराजमान थे रथ में। तो जब ये रथ सिंगवेरपुर पहुंचा, तो सिंगवेरपुर में श्री भरत जी श्री वशिष्ठ जी महाराज जी आगे थे। तो निषाद राज ने श्री वशिष्ठ जी महाराज को दूर से ही प्रणाम किया, ऐसा सोच करके कि कहाँ हम और कहाँ श्री वशिष्ठ जी, इसलिए हमें दूर से ही नमन करना ठीक हो। जब उसने दूर से प्रणाम किया तो श्री वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन श्री वशिष्ठ जी ने उसे स्पर्श नहीं किया। कभी कभी लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि जब सिंगवेरपुर में निषाद गोह मिला तो श्री वशिष्ठ जी ने उसे स्पर्श क्यों नहीं किया? चित्रकूट में जाके स्पर्श किया, इसका कारण क्या है? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज विचार करते थे कि सामान्य व्यक्ति है, ये जो है हमेशा अशुद्ध भी रहता है, भला हम इसको स्पर्श कैसे करें? लेकिन जब श्री भरत जी ने सुना कि गोह निषाद प्रणाम करता है, तो फिर भरत जी ने अपना रथ त्याग दिया, रथ से कूद पड़े और निषाद को हृदय उठा करके हृदय से लगा दिया। ये दृश्य जब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देखा तो वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। देखो गोस्वामी जी लिखते हैं,
श्री गोह ने देख दूर ते कह निज नामू ओ कीन मुनि सैं दंड प्रणाम। जान राम प्रिय दीन असीसा ओ भरत कहु बुझाए मुनीसा। श्री वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दे दिया, मात्र स्पर्श नहीं किया। लेकिन भरत जी ने राम सखा सुन संजन त्यागा चले उतर उमगत अनुरागा। जब ये सुना कि राम सखा निषाद जो है प्रणाम करता है तो अपने रस से कूद पड़े और हृदय में बड़ी आनंद की हिलोरें उठने लगीं और जाकर के श्री भरत जी ने गोह निषाद को अपने हृदय से लगा दिया। बोले गाँव जात गोह नाव सुनाई कीन जोहार माथे में लाई। करत दंडवत देखते भरत लीन और लाए। करत दंडवत देखती भरत लीन और लाए। ओ मनौ लखन से फेंट भई प्रेम न हृदय समाए। श्री भरत जी के हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे भैया लखन लाल जी से हम मिल रहे। तो जब ये दृश्य श्री वशिष्ठ जी महाराज जी ने देखा तो उन्हें अपने किए का बड़ा प्रायश्चित हुआ। क्योंकि वो विचार करने लगे कि राम जी ने जैसे स्पर्श कर लिया, श्री भरत जी ने अपने हृदय से लगा लिया, तो हमसे बड़ी चूक हो गई कि हमने जो है सामान्य व्यक्ति समझ के उसको स्पर्श नहीं किया। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज बड़े दुखी हुए और उसी समय उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हे भगवान, अब कोई मौका दो तो हम निश्चित ही इसको अपने हृदय से लगा दें। अब जब चित्रकूट आया तो भगवान तो हृदय की बात जानते हैं और चूंकि वशिष्ठ जी गुरु हैं, भक्त हैं भगवान के, तो भगवान ने मौका दिया, श्री राम जी ने मौका दे दिया। और जब चित्रकूट आए तो गोह निषाद ने जाकर सबसे पहले राम जी को बताया कि गुरुवर आए हैं। और उसी समय उसने दूर से प्रणाम किया कि ऐसा ना हो कि फिर कहीं हमसे स्पर्श हो जाए श्री गुरु जी का। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम पुलक केवटे कह नाम। प्रेम पुलक केवट कह नाम। ओ कीन दूर ते दंड प्रणाम। कीन दूर ते दंड प्रणाम। बस भरत जी को वो वशिष्ठ जी को मौका मिल गया और श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज तुरंत ही जाकर के गोह निषाद को अपने हृदय से जबरदस्ती लगा दी। गोस्वामी लिखा है, राम सखा ऋषि बर वसु भेंटा। राम सखा ऋषि बर वसु भेंटा। जनु मैं लुटत स्नेह समेटा। जैसे प्रेम उमड़ के लूटा जा रहा हो, ऐसे जो है श्री वशिष्ठ जी ने अपने जो है हृदय से लगा लिया। क्यों कि रघुपति भगत है सुमंगल मूला। आज इस दृश्य को देख के कि देखो, जो वशिष्ठ जी महाराज पहले आशीर्वाद दे दिया, स्पर्श नहीं किया, आज उसे हृदय से लगा लिया है। ये सब भगवान की कृपा का प्रभाव है, क्योंकि भगवान उससे भेंट चुके थे। यही दृश्य देख करके देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। बोले रघुपति भगत सुमंगल मूला।
ओ नव सराय सुर बरसई फूला। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और अपने मन में क्या विचार करते हैं देवता कि यह सम निपट नीच को नाही, यह सम निपट नीच को नाही, ओ बड़े वशिष्ठ सम को जग माही। अरे इसके समान तो अशुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये कभी स्नान नहीं करता, भजन नहीं करता। तो इस तरह ये सामान्य व्यक्ति है। और कहाँ श्री वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी, बड़े तपस्वी ज्ञानी, लेकिन आज ऐसे मिले। बोले जय लख लख नौ ते अधिक, जय लख लख नहीं ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। और बोले क्यों मिले? बोले सो सीतापत भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। बोले श्री सीताराम जी के भजन का प्रभाव है, सीताराम जी की कृपा का प्रभाव है कि इसके समान कोई निंदनीय नहीं है, वशिष्ठ जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। फिर भी आज वशिष्ठ जी ने उसे ऐसे हृदय से लगा, और जब वशिष्ठ जी ने उसे हृदय से लगा लिया तो उन्हें इतनी आनंद की अनुभूति हुई जो बड़े बड़े योगियों को समाधि में आनंद नहीं मिलता है। वो आनंद राम सखा निषाद गुह से स्पर्श करने पर श्री वशिष्ठ जी महाराज को हुई। धन्य है प्रभु की लीला, वो धन्य है प्रभु की कृपा। क्यों? इसलिए तो देवताओं ने फूल बरसाया कि जासु छाए छुई लिए सींचा, जिसके स्पर्श मास से लोग स्नान करते थे, भाई आज हृदय से लगा रहे हैं। तो यही कारण था कि भरत जी ने जब श्री निषाद को हृदय से लगाया तो वशिष्ठ जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। तब उन्होंने चित्रकूट में जाके श्री निषाद को अपने हृदय से लगा के अपनी गिलानी को दूर किया। ये सब प्रभु की कृपा है। और क्यों ना हो, देखिए श्री वाल्मीकि जी महाराज हत्याएं करते थे, अपराध करते थे, चोरी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ऋषियों के प्रताप से, ऋषियों के दर्शन मात्र से जब उन्होंने कहा राम राम रटो, तो बोले राम राम निकले ही नहीं। तो बोले मरा मरा कहो, तो मरा मरा कहने से ब्रह्म ऋषि बन गए। ये भगवान के नाम का प्रताप। सो सीतापत भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। बोले उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए इस घटना से शिक्षा मिलती है कि भजन के प्रताप से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसीलिए गोस्वामी लिखा है कि राम कीन आपन जब ही ते, राम कीन आपन जब ही ते, ओ भयो भुवन भूषण तब ही ते। जब से भगवान ने उसे बनाया, अपनाया, तब से वो त्रिलोकी में विख्यात हो गया। उसका भुवनों में प्रशंसा हो गई, देवता ही प्रशंसा कर रहे हैं। ये भगवान के नाम का प्रताप है। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन प्राप्त करके हमें भगवत भजन स्मरण करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की।